मजीद मेरी बहन का देवर था। खुश शक्ल और शख्सियत भी खूब थी। खुश गुफ्तारी में तो कोई इसका सानी नहीं था। मुझे पहली नज़र में गया। बाजी की नई नई शादी हुई थी। अक्सर उनके घर जाते थे तो वो मुझको बातों में लगा लेता। इसकी गुफ्तगू शगुफ्ता थी, इस कदर के घंटों बोलता रहे और सुनते रहूं, एक लम्हे को भी बोरियत का एहसास नहीं होता था। इससे अंदाज़ा हो चुका था कि मेरा झुकाव उसकी जानिब है। तब ही बातों बातों में कहता कि मैं तो भाभी जैसी ही किसी लड़की से शादी करूंगा जिससे मेरे ख़ानदान का रिश्ता भी जड़ा होगा। इशारों के नौहे में उसकी पेशकश मुझे खूब समझ में आ रही थी, लेकिन मैंने तहम्मुल का दामन हाथ से ना छोड़ा। सोचा पहले देख तो ले कि ये लोग मेरी बहन के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। इनसे दोबारा रिश्ता जोड़ना बाद की बात है। जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि वो सच्ची मोहब्बत तो जाने कब करेगा, लेकिन फ्लर्ट करने का माहिर है। शायद मैं उसकी बातों में आ जाती कि उन्हीं दिनों बाजी के ससुराल वालों ने घर पर एक तकरीब की। इस तकरीब में एक लड़की मुझे मिली जिसका नाम नीली था। बेहद खूबसूरत लड़की थी। वो खानेवाल की रहने वाली थी। इस रोज़ तो मैं बस इसे देखती रह गई और ज़्यादा बात करने का मौका ना मिला, लेकिन बाजी की सास के मुंह से ये जुमला ज़रूर सुना जो अपनी बेटी से पूछ रही थी कि इस लड़की को यहाँ किसने मदऊ किया है। मुझे क्या खबर, बेटी ने जवाब दिया। एक रोज़ बाजी के हमरा बाजार गए। बाजी के देवर मुजीब ने कार चलाई थी। बाजार में हमने नीली को देखा। वो मुजीब को देखकर रुक गई तो हम लोगों ने ये बात महसूस की। बाजी ने मुजीब से पूछा तो उसने बताया कि ये मेरे दोस्त की बहन है। खैर वो जल्दी से इसकी तरफ चला गया। हमसे थोड़ी दूर जाकर उसने लड़की से कुछ बात की, फिर वो चली गई। जब वापस आया इसका रंग कुछ आड़ा ओड़ा सा था। हम दोनों बहनें चुप रहें तो खुद ही गोया हुआ अपने भाई के बारे में बता रही थी कि शुएब बीमार है और अस्पताल में दाखिल है। तब ही मैंने कहा, हमने पूछा तो नहीं है, फिर अब क्यों अपने बारे में सफाई दे रहे हैं। इसके बाद से मेरा दिल कुछ कुछ इससे दूर हो गया, जबकि पहले मैंने इसे तसव्वुर में बस लिया था। उसने बहुत लगावट भरी बातों से ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो मुझे चाहता है, लेकिन मेरी छठी हिस्स कहती थी कि ये आदमी सही नहीं। जैसे जैसे वो एतबार दिलाने की कोशिश करता, मेरा दिल इससे उठता जाता था। मुजीब के बड़े भाई पहले ही 2 शादियां कर चुके थे। मंजला भाई अकरम जो मेरा बहनोई बना था, उनकी भी दूसरी शादी थी। उसकी पहली बीवी ने तलाक ले ली थी। बाजी से शादी मोहब्बत की हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था। मुजीब तीसरे नंबर का था और ये अपने दोनों बड़े भाइयों से भी 4 हाथ आगे निकला। ये इन दिनों की बात है जब मुजीब की वालिदा मेरे रिश्ते के लिए बाजी के कान खा रही थी और मेरे वालिदैन इस बात पर नीम रजामंद हो गए थे कि मलिहा को इसी घर में बया देना चाहिए। दोनों बहनें एक घर में होंगी तो हमको सहूलत रहेगी और उनको भी। बाजी स्कूल में पढ़ाती थी जहाँ नीली की बहन पढ़ती थी, लेकिन इस बात का मेरी बहन को इल्म न था। एक दिन नीली अपनी छोटी बहन को लेने स्कूल आ गए। उन्होंने इसे पहचान लिया और उसके भाई का हाल पूछा जो अस्पताल में था। वो बोली, मेरा तो कोई भाई अस्पताल में नहीं था। ये आपसे किसने कहा है? मुजीब कह रहा था। बाजी ने बताया तो फौरन संभल गई और कहने लगी कि हाँ वो याद आया, लेकिन मेरा भाई नहीं बल्कि कजिन अस्पताल में था और कजिन भी तो भाई होता है। इसका अंदाज बता रहा था कि वो झूठ बोल रही है। बाजी ने यह महसूस तो कर लिया कि कोई चक्कर है। हकीकत मालूम करने के लिए उसके साथ दोस्ती भी कर ली। आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती बढ़ती गई, यहाँ तक कि नीली अपने दिल का हाल मेरी बहन के गोश गुजार करने लगी। वो मुजीब को चाहती थी
और उसके बकौल मुजीब भी इसको दिल और जान से चाहता था। कहती थी कि मैं उसकी हर बात मानती हूँ, जैसा कहता है वैसा करती हूँ, क्योंकि वो भी मेरी पूजा करता है और मुझसे शादी का वादा किया हुआ है। रफ्ता रफ्ता वो हर बात बाजी से शेयर करने लगी। खुद ही बताया कि हमारे घर के एक कमरे का दरवाज़ा पिछली तरफ की गली में खिलता है और मैंने वो कमरा ले लिया है। रात को जब सब सो जाते हैं, मुजीब हमारी अकबी गली में आ जाता है। मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ और वो मुझसे मेरे कमरे में मुलाकात करके चला जाता है। यूँ हमारी मुलाकातें बहुत महफूज होती हैं और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती। ये सुनकर बाजी काफ़ी हैरान हुई। देवर से पूछा तो इसने कसम खाकर कहा, ये झूठ है, ये लड़की पागल है, बस ऐसे ही बुरके मारती है। दरअसल ये खुद चाहती है किसी तरह हमारे घर की फर्द बन जाए। एक रोज़ फिर नीली उखली के मुजीब कहता है कि भाभी के घर वाले उसकी शादी अपनी बेटी मलिहा से करने के आरज़ूमंद हैं ताकि दोनों बहनें एक घर में आ जाएं, लेकिन मैं मना करता हूँ क्योंकि मुझे तो शादी बस तुम ही से करनी है। ये सुनकर बाजी हैरान रह गई, क्योंकि उनके देवर साहिब उनसे तो यही कहा करते थे कि नीली के घर वाले रिश्ता देने के आरज़ूमंद हैं, मगर मैंने उनसे कह दिया है कि मैं शादी अपने ख़ानदान में करूँगा। जिन दिनों बाजी के यहाँ पहले बच्चे की आमद मुतवक्के थी, मैं उनके घर रहने गई क्योंकि उनको मेरी ज़रूरत थी। तब एक रात 2-3 बजे वो घर आया तो कपड़े खून में लथपथ और सर फटा हुआ था, पट्टियाँ बंधी हुई थी। इसका दोस्त इसे घर तक लाया था। उन्होंने यही कहा कि गाड़ी से टकरा गया था, मगर मुजीब की हालत गाड़ी से टकरा जाने वाली नहीं थी। बहरहाल ये बहुत बाद में पता चला कि किसी लड़की के पीछे जाता था। रात को इसके घर की दीवार फलांग रहा था कि कमरे में सोए इसके भाई की आंख खुल गई। लड़की सहन में सोती थी और ये इसके साथ सहन से छत पर चला जाता था। बहरहाल इस तरह के कई और भी अफसाने हुए, लेकिन इसके घर वाले इसके करतूतों पर पर्दा डाल दिया करते थे। कहते हैं इनके बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। जैसे इन भाइयों ने कई लड़कियों को बर्बाद किया था, वैसे ही ये भी बर्बादी से न बच सके और एक दिन उनकी छोटी बहन भी किसी लड़के के चक्कर में भाग गई। इसने धोखा दिया। वो घर तो वापस आ गई, लेकिन गई इज्जत तो वापस नहीं आ सकती थी। उन हालात को देखते हुए मेरे वालिदैन ने मेरा रिश्ता देने से इनकार कर दिया। एक रोज़ बाजी ने स्कूल में नीली की छोटी बहन से इसके बारे में पूछा। वो अफसरदा होकर बोली कि फौत हो गई है। ये सुनकर बाजी को बहुत अफसोस हुआ। वाक़या जानने के लिए उनके घर गई। तब नीली की माँ ने रोते हुए बताया कि वो खुद अपनी मौत नहीं मरी, बल्कि इसको इसके बाप ने कत्ल किया था, क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। ताहम हमको इस बात का इल्म न हुआ कि ये गुनाह किसका था। ये सुनकर मेरी बहन को अपने देवर से नफरत हो गई। मेरा तो काफ़ी दिन से बाजी के घर आना जाना बंद था। अबू ने मना कर दिया कि हमने रिश्ता देने से इनकार कर दिया है, लिहाजा मुनासिब यही है कि मलिहा अब उनके घर ना जाए। जब मुझे मुजीब की हकीकत का इल्म हुआ तो मुझे भी इससे नफरत हो गई। ताहम अब घर में दिल ना लगता था तो मैंने कॉलेज में दोबारा दाखिला ले लिया। बताती चिल्लों के FA के बाद मैं घर बैठ गई थी। अब दूसरी बार दाखिला इसलिए लिया कि BA कर सकूं। उन्हीं दिनों अकरम भाई सऊदी चले गए और बाजी भी उनके हमरा गई। उनके जाने के बाद हमारे राब्ते मुजीब के घर वालों से मुनक़ते हो गए। मैंने पढ़ाई में दिल लगा लिया। 3rd ईयर में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई। बहुत नाजुक सी और खूबसूरत थी। नाम मैमुना था। कॉलेज ख़त्म होता तो हम दोनों अक्सर इकट्ठे बैठकर गाड़ी का इंतज़ार करते। मैं अपने अबू के साथ गाड़ी पर जाती और उसको लेने उसका कज़िन आया करता था।
वो इसके साथ गाड़ी में बैठकर घर चली जाती। हमारी दोस्ती रफ्ता रफ्ता बढ़ी और घर में आना जाना हो गया। ये लड़की इतनी अच्छी थी कि मेरे दिल में घर कर गई थी। जी चाहता हम दोनों हर वक्त साथ रहें। उन्हीं दिनों वालिदैन मेरे बड़े भाई का रिश्ता तलाश कर रहे थे। क्योंकि मैमूना मुझे पसंद थी, सोचा क्यों ना हम उसे भाभी बना लें। ये बात जैसे ही मेरे जहन में आई, मुनासिब समझा कि पहले मोमी से बात कर लूं। मैमूना को मैं प्यार से मोमी कहा करती थी। जब मैंने इससे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो वो मुस्कुरा कर कहने लगी, काश तुम 1 साल पहले मिली होती तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी भाभी बन जाती, मगर अब मैं मजबूर हूँ, किसी से वादा कर चुकी हूँ। इसके दिल में मेरी मोहब्बत के चिराग जल रहे हैं, उन्हें बुझा नहीं सकती। वो कौन खुश नसीब है मोमी? मैंने सवाल किया। वही जिसको अपना कजिन कहती हूँ और तुमको यही बताया है कि उनका घर हमारे मकान से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब तुमको सच बताए बगैर चारा नहीं है। जो मुझे कॉलेज से लेने आता है, इसका घर हमारे घर से दूर है। इसका घर बहुत बड़ा और शानदार है, जैसी कि इसकी गाड़ी बड़ी और कीमती है। वो मुझे बहुत चाहता है और मैंने भी इसी वजह से इसको अपने मुस्तकबिल का जीवन साथी मुंतखब कर लिया है कि एक तो इसकी गाड़ी और कोठी बड़ी है, फिर वो मुझे चाहता भी है। वो मुझे बहुत ऐशो आराम से रखेगा और यकीनन इसके पास बेशुमार दौलत है। मेरी ज़िंदगी राहत और आराम से बसर होगी। हम कॉलेज से घर नहीं जाते, सैर करते हैं, कभी महंगे होटल में खाना खाते हैं, शॉपिंग करते हैं। ये सब मुझको बेहद अच्छा लगता है। वो मुझे अपने ख्वाब बता रही थी और मैं उसकी शख्सियत का ये दूसरा पहलू पहली बार देख रही थी। जवाब तक मुझसे छुपा हुआ था। तो क्या तुम इसकी दौलत से मुतासिर हो? हाँ, मुझे दौलत की बहुत चाह है, क्योंकि खुशियाँ तो इंसान को दौलत से ही मिलती है। मगर मोमी जान, दौलत ही तो सब कुछ नहीं होती। मैंने कहा तो वो मुस्कुरा कर बोली, बस बस रहने दो, अब नसीहत मत करना, हम क्या होंगे खराब, ज़माना ही ख़राब है। मैं जान गई कि उन तुलू में तेल नहीं है, इसीलिए खामोश हो गई। खैर, भाई की शादी हमने कहीं और कर दी और भाई भाभी को लेकर बैरून मुल्क चले गए।